हिंदी दिवस का पर्व मनाया जाता है। आज इस अवसर पर मंचा से माननीय मुख्य अतिथि अभ्यर्थी एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण तथा सामने बैठे हुए समस्त साहित्य रुचिगण एवं सभी हिंदी प्रेमियों आप सबका इस अवसर पर अभिनंदन करने। जैसे कि हिंदी की बात आती है क्योंकि मुझे कविता के लिए कहा गया तो हिंदी है शान हमारी, यह है शान हमारी, हिंदी चेतना है हमारी, पानी का शुभ वरदान है, यही वर्तनी है हमारी, यही व्याकरण है हमारा, हिंदी में संस्कृति हमारी, यह है आचरण हमारा, हिंदी है वेदना हमारी, यह गान है हमारी, यह आत्मा हमारी, भावना का साथ हमारी, भारत के कोटि कोटि कंठों की तो कली आवाज है, यह अस्मिता है हमारी, यह हमारा मान है, यह निराला प्रेमचंद्र की लेखनी का शान है, यह मैथिली माखन पंत दिनकर का मधुर संगीत है, हिंदी में तुलसी सूरमीरा जायसी कीर्तन है, यही हमारे शब्द स्वर व्यंजन की अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी की शुभ वरदान है, यह मान है हमारी, अभिमान है हमारी, विश्व क्षितिज पर अमिट पहचान हमारी, विश्व क्षितिज पर अमिट पहचान हमारी है, कजली सोहर बंदा लाचारी की आवाज है हिंदी, लोक जीवन लोक गाथा की सार है हिंदी, देश की तमाम भाषाओं में प्रधान है हिंदी, लोकप्रिय और महान विश्व स्तर पर है हिंदी, जब तक नभ में चंदा सूरज की लगी हिंदी रहे, तब तक भारत की राष्ट्रभाषा यह अमर हिंदी रहे, यह अमर हिंदी हमारे सोनाबाद एसोसिएशन के हमारे वरिष्ठ नेता साहब देते हैं और सोनचाई संगम के हमारे सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकारों हमारे संत साहित्य को सारे नाम करता हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर सोनबाद एसोसिएशन एवं सोनचाई संगम के प्रधान में आयोजित गोष्ठी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। थोड़ा सा दूर रखे भैया। आजकल जाने कैसी हवा चल रही है, आजकल जाने कैसी हवा चल रही है, मौत ही मौत हर तरफ से है। आजकल जाने कैसी हवा चल रही है, मौत ही मौत हर तरफ दिख रही है, करुण कंदन विदा हर तरफ हो रहा है, आँख सबकी है हर कोई हो रहा है, आँख सबकी है हर कोई हो रहा है, हर शहर गाँव शमशान बनने लगे हैं, हर शहर गाँव शमशान बनने लगे हैं, हम कब तक बचेंगे सब कहने लगे हैं, और देश आए सब यहाँ जी रहा है, खून के आंसुओं को रोहत नहीं मिला, खून के आंसुओं को रोहत नहीं मिला, घर घर में मातम छाया हुआ है, घर घर में मातम छाया हुआ है, जो अपना था वो पराया हुआ है, पास आकर कोई दुख बताता नहीं है, पास आकर कोई दुख बताता नहीं है, कान्हा आरती को कोई लगाता नहीं है, कान्हा आरती को कोई लगाता नहीं है, दोस्त दुश्मन का बर्ताव करने लगे हैं, दोस्त दुश्मन का बर्ताव करने लगे हैं, बात करने और मिलने से डरने लगे हैं,
उससे अपना है तेरा, क्या बात, क्या बात, क्या उससे बात। अपना है तेरा। औंधे वो सारे संबंध आज नीचे पड़े हैं, औंधे वो सारे संबंध आज नीचे पड़े हैं, सारे संबंधी मेरे आज दूर खड़े हैं, सारे संबंधी मेरे आज दूर खड़े हैं। रोना आता है मुझको हालातों पर अपने, रोना आता है मुझको हालातों पर अपने, कैसे रोकूं मैं उठते जज्बातों को अपने, कैसे रोकूं मैं उठते जज्बातों को अपने। यार मेरा जहां से विदा हो रहा है, यार मेरा जहां से विदा हो रहा है, आज खामोश कैसे मुस्कुरा हो रहा है। मुझको मालूम है वो फिर न मुझसे मिलेगा, मुझको मालूम है वो फिर न मुझसे मिलेगा। कोई शिकवा शिकायत अब न मुझसे मिलेगा। लोग कहते हैं पत्थर दिल पर रखना पड़ेगा, यार से आज हमको बिछड़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, यार से आज हमको बिछड़ना पड़ेगा। रीत के जमाने की अब तो यही हो गई है, रीत के जमाने की अब तो यही हो गई है। कोरोना में जिंदगी कहीं हम सबकी हो रही हो, कोरोना में जिंदगी कहीं हम सबकी हो रही है। धन्यवाद आप सबको जो हिंदी बोर्ड से दौरान करता हूँ और इस सुंदर आयोजन के लिए हमारे सूर्य एसोसिएशन के परम सत्य आगामी पर श्री चंद्रराज मोदी जी, महामंत्री जी और सुंदर के सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। प्रदूषण बात कर रहे हैं, जिसमें मुझे बड़ा बोलते हैं हमारे समय की सीमा है, उसी के अंदर हमें 10 मिनट करना होता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा जाना जरूरी है। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री चंद्रप्रकाश गोयल जी की अध्यक्ष हिंदी साहित्य के पूजनीय विद्वान जन तो यहाँ पर पधारे हुए हमारे निमंत्रण पर हमारा सौभाग्य है कि उनके दर्शनों का, अवलोकन का और उनकी वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विद्वान वक्ता बंधु एवं मेरे साथी अधिकारी, एक प्रश्न सभी के मन में उठता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जा रहा है। वस्तुतः हिंदी दिवस प्रत्येक दिन है, लेकिन आज के दिन हम एक संकल्प लेते हैं कि हम हिंदी भाषा का न केवल स्वयं अत्यधिक उपयोग करेंगे, अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, बल्कि इसको प्रोत्साहित भी करेंगे। तो ये उसको उस संकल्प को पुनः प्रत्येक वर्ष स्मरण करने का ये दिवस है और इस कारण से हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब एक बात आई राजभाषा, विषम परिस्थितियां तो है, राजभाषा नहीं है हमारी पूरी आसपास, राजभाषा हिंदी है। राजभाषा कैसे बने? हम कुछ गलतियां हम लोगों ने भी की। त्रिभाषा सूत्र जब अपनाया गया भाषा सीखने के मामले में, तो जो हिंदी भाषी राज्य थे उन्होंने संस्कृत को किसी भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत उसको अंगीकृत कर दिया। जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे उनके ऊपर हमने कहा कि आप हिंदी पढ़िए। अरे भाई, सब भारत की भाषाएं हैं, उनको भी तो हमें इज्जत देनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो उनके भाषा फॉर्मूले या सूत्र के अनुसार केवल संस्कृत ना सीखकर हम लोगों को और भाषाएं सीख दीजिए, भले इसके लिए 4 सूत्रीय 4 भाषा का फॉर्मूला क्यों न बनाना पड़े। तो और भाषाओं को भी समावेशी करना हिंदी में आवश्यक है। अगर देखा जाए हिंदी कहाँ की भाषा है, कहीं की भाषा नहीं और व्यंजन की भाषा है। आप देखिए क्षेत्र विशेष के साथ साथ बोलियां बदल जाती हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। अगर हम ब्रज भाषा बोलना शुरू कर दें तो आधे से ज्यादा लोग समझ ही नहीं पाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, अवध में अवधी बोली जाती है। इस तरह से हिंदी भाषी राजस्थान में राजस्थानी है, मारवाड़ी है, कौन सी भाषा है, सभी भाषाओं का समावेश करके जिस भाषा ने जन्म लिया है जनकी हो है हिंदी भाषा। और मैं आप लोगों को स्मरण कराना चाहूंगा, इस जनपद का बहुत बड़ा योगदान हिंदी भाषा की उन्नति में है। आप पूछेंगे कैसे?
आपने नाम सुना होगा साहित्यकार कीर्तिनंदन खत्री जी का। आजादी से पहले उन्होंने उपन्यास लिखे थे चंद्रकांता और उसके उपरांत चंद्रकांता समृद्धि, इसी क्षेत्र पर आधारित पूरी तरह से। और वो इतना लोकप्रिय हुआ था कि उसको पढ़ने के लिए गैर हिंदी भाषी लोगों ने, ऐसे लोगों ने जिनकी भाषा को थी हिंदी को सीखा और उसके बाद पढ़ा। तो आज आवश्यकता इसी प्रकार की कृतियों को बनाने की है कि हमारी कृति ऐसी हो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस, तो इसको पढ़ना चाहेंगे तो हिंदी सीखनी पड़ेगी। तो ऐसी कृतियों की आवश्यकता है। दूसरी चीज, आज हम अंग्रेजी की ओर क्यों भाग रहे हैं? अंग्रेजी रोजगार की भाषा बनी हुई है आज भी। तो अंग्रेजी को रोजगार की भाषा से हटाकर हमको हिंदी को रोजगार की भाषा बनाना है। क्या बात कि हिंदी पढ़ने वालों को रोजगार मिले, और ये इसका दायित्व हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों का ये है कि वो यहाँ पर इस प्रकार के आर्थिक उन्नति करें, रोजगार उत्पन्न करें, जिससे कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग, यहाँ तक कि विदेशी लोग भी इस क्षेत्र में आके काम करने की अपनी इच्छा प्रकट करें। उसके लिए सशक्त होना पड़ेगा, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर एक प्रकार से। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं का अनुसरण किया जाता है। जब तक हम स्वयं बड़े नहीं बनेंगे तब तक हमारे को अनुसरण करने वाले लोग मिलने वाले नहीं। मैं अध्यक्ष को और बाहर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर आयोजित किया है। हिंदी के मूलधर्म विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाया है। मैं इनको साधुवाद देना चाहूँगा, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे युग में जहाँ पर ये हिंदी भाषा से भिन्न किसी और कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते थे या अधिक धन उपार्जित कर सकते थे, उसके उपरांत भी उन्होंने हिंदी के क्षेत्र को चुनकर जो न केवल हिंदी की बल्कि भारत की सेवा की है, उसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे यहाँ बुलाने की बुनियाद पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।